नमस्कार, स्वागत है आपका डीप स्टडी पॉइंट जीके में। तो आज मैं दो बुक की चर्चा करने वाला हूं। दोनों बुक बहुत ही बेस्ट है। पहले तो मैं ये बोलता हूं दोनों बुक बेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं वो दोनों बुक है कौन सी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बुक आपका लूसेंट है जो लगभग स्टूडेंट के टेबल पर आपको मिल जाएगी। दूसरा बुक है पूर्वावलोकन घटना चक्र की बुक है। ये बुक भी बहुत बेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये बुक अब पहुंच गई है। अधिक कुछ के पास नहीं पहुंची है तो बहुत कम संख्या बची हुई है, लेकिन वो भी लगभग अपनी पकड़ बना चुकी है, क्योंकि उसकी जो डिस्कशन इतनी अच्छी दी गई है ना कि वो डिस्कशन के मामले में लूसेंट बुक को काफ़ी पीछे छोड़ के आगे निकल जाती है, ठीक है। आपको इसका डिस्कशन पढ़िएगा तो अच्छी अच्छी किताबें, जैसे मान लिया जाए कि मॉडर्न के आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए, उसकी बहुत सारे टॉपिक्स आपको इसमें डिस्कशन में मिल जाएंगे। मतलब डिस्कशन में इसका इतना अच्छा डिटेल दिया गया है कि आप पढ़िएगा तो आपको उस समय पता चल जाएगी कि इसमें कितनी अच्छी डिस्कशन है। तो बात क्या किया जाए कि अब दोनों आप देखिए, जब दो चीजें आपके पास यदि दोनों अच्छी चीजें पहुंच जाए तो दोनों में से बेस्ट चुनना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो उस समय आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैं सिर्फ लूसेंट पढ़ूं या सिर्फ घटना चक्र पढ़ूं। अब हम लोग को करना क्या है कि दोनों में से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप हिस्ट्री को उठाते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री को यदि आप उठाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखिए लूसेंट यदि आप देखिए लूसेंट को यदि आप अच्छे से कवर किए हुए हैं बहुत अच्छी बात है। घटना चक्र को अभी आप नहीं किए हैं या कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए घटना चक्र तो आपको क्वेश्चन लगाना ही लगाना है, वो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात जहाँ पर आती है कि लूसेंट में यदि आप एंशिएंट और मेडिएवल करते हैं लूसेंट से, ठीक है, और उससे आप सिर्फ मॉडर्न करते हैं तो बहुत बेस्ट है। अब उसका देखिए कारण क्या है। ये जो पूर्वावलोकन की जो किताब है घटना से, देखिए लूसेंट की बुक है, ये लूसेंट की बुक आपको होगी, न्यू एडिशन है। एक आपको हो गई घटना चक्र की बुक पूर्वावलोकन, देखिए मेरे पास 2020 वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, यदि आप इससे मॉडर्न करते हैं, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में इसमें इतने ज़्यादा प्रश्न हैं और इतनी अच्छी डिस्कशन है कि ये बुक जो है मॉडर्न हिस्ट्री के मामले में इससे काफ़ी पीछे रह जाती है, ठीक है। अब देखिए इसका रीजन है, क्योंकि ये जो किताबें हैं या तो आईएएस के इसमें प्रश्न है या फिर स्टेट पीसीएस का, खासकर यूपी पीसीएस का बहुत ज़्यादा प्रश्न है, बीपीएससी का भी प्रश्न है इसमें। तो आप जानते हैं कि पीसीएस में और आईएएस में भी, ठीक है, यूपीएससी में भी मॉडर्न हिस्ट्री का दबदबा रहा है, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट का दबदबा रहेगा उससे प्रश्न कहने का मतलब है कि ज़्यादा आते हैं। तो इसमें इंक्लूडिंग नंबर ऑफ प्रश्न ज़्यादा हैं और डिस्कशन भी जो है आपको उसमें ज़्यादा मिलेगी। इस मामले में ये लूसेंट को काफ़ी पीछे छोड़ के आगे निकल जाती है। दूसरी बात है कि नोट्स जो इसमें दिया गया है, नोट्स भी आपको एकदम ऑथेंटिक दिया गया है। जिस मतलब जैसा प्रश्न इसमें पूछा गया है ना, नोट्स भी लगभग उसी तरह का बनाया गया। यदि आप नोट्स पढ़ोगे इसका प्रश्न जो दिया गया, पूछा हुआ प्रश्न जो दिया गया, वो उसका सारा आंसर लगभग आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस मामले में बुक इससे काफ़ी आगे है। लेकिन यदि आप एंशिएंट एंड मेडिएवल की बात कीजिएगा तो चूंकि पीसीएस में उससे प्रश्न कम आते हैं, उसका आपको इसमें रिजल्ट आपको देखने को ये मिलेगा। ये दोनों टॉपिक से आपके प्रश्न कम आते हैं, तो उसका जो प्रश्न जब कम है तो डिस्कशन उसी प्रश्न का तो ही करता है। तो उस प्रश्न के डिस्कशन के हिसाब से ये बुक लूसेंट से पीछे रह जाती है। बहुत पीछे तो नहीं है पर पीछे रह जाती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स और टॉपिक्स इसमें देखेगा तो एंशिएंट एंड मेडिएवल में आपको टॉपिक छूटा हुआ मिलेगा। बहुत सारा टॉपिक्स आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। जैसे कोई डायनेस्टिक आप ले रहे हैं तो सीरियल वाइज आपको नहीं मिलेगा, जो वहाँ पर पूछा गया उसका डिस्कशन कर दिया गया। तो उस हिसाब से वहाँ पर आपको आगे निकलती है कौन सी बुक, तो लूसेंट बुक आपको मेडिएवल एंड एंशिएंट एंड मॉडर्न में आपको एंशिएंट एंड मेडिएवल में ये बुक घटना चक्र से आगे है, बेस्ट है। इसमें कोई टॉपिक आपको नहीं छूटेगा। लेकिन मॉडर्न में कहिए तो लूसेंट उससे काफ़ी पीछे रह जाती है। ऐसा नहीं कि इसे आप कंप्लीट करते हैं तो आप एग्जाम में प्रश्न नहीं बना पाएंगे, ऐसा नहीं है, बना पाइएगा। लेकिन डीपली जहाँ पर प्रश्न आ जाएगी ना, पीसीएस वगैरह का प्रश्न से छूटने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मॉडर्न उसको आप कर लीजिए, मॉडर्न से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, आप आराम से उसको कंप्लीट करके देख सकते हैं, ठीक है। दोनों जब आप पढ़िएगा तो इसी का अनुभव करिएगा। यदि आप लूसेंट पढ़े हुए हैं उसको आप मेडिएवल एंशिएंट पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगी कि बहुत सारे फैक्ट्स इसमें छूटे पड़े हैं। लेकिन मॉडर्न में कहीं ऐसा आपको अनुभव नहीं होगा इसका फैक्ट छूटा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों में मेरा कंपेयर था। तो अब बात आती है कि बेस्ट कौन है। तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों बेस्ट है, लेकिन चुनना कौन है, तो चुनना कोई स्पेशल एक, आप लूसेंट तो पढ़ते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आप इससे एंशिएंट और मेडिएवल इससे करते हैं और मॉडर्न इससे करते हैं
तो बहुत बेस्ट रहेगा, आप एक बार करके देखिए। हाँ, लेकिन इतना करने के बाद एक चीज़ आपको जरूर करना है, आपको सेट जरूर लगानी है, प्रैक्टिस सेट। यदि देखिए मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लुसेंट पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि एकदम उब जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए मन दबा के आपको पढ़ना पड़ेगा। एक दो बार पढ़िएगा तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको मन लग जाएगी। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए खास कर सजेशन है कि लुसेंट को आप कदापि न छोड़ें। उससे होता क्या है ना, टॉपिक वाइज आपको क्या मिल जाती है, इससे आपको सिलेबस का पूरा ये मिल जाती है कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप इसे जरूर पढ़िए, इसके बाद इस पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉडर्न इसे आप जरूर करिए इसके पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये दोनों बुक बेस्ट है, और कैसे प्रेफर करना है मैं तो आपको बता ही दिया हूँ। और किन लोगों को बिल्कुल पसंद है कि नहीं हमको लुसेंट ही पढ़ना है, घटना चक्र नहीं पढ़नी है, तो खैर उनकी बात की बात है। लेकिन आपको मैं सजेशन नहीं करूँगा कि मेडिएवल एंशिएंट एंड मेडिएवल इसे कीजिए और मॉडर्न आप इससे कर लीजिए, दोनों बुक बेस्ट है। यदि आप नहीं टाइम मिलता है, दोनों में से कोई एक बुक भी करते हैं तब भी आपका काम चल जाएगी अच्छे से। लेकिन दोनों का जो मैं कर रहा हूँ डिवाइडेशन करके यदि आप पढ़ते हैं और एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो यही मुझे बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।